वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? खैरियत से? हम लोग ठीक ठाक हैं। बेटा, आज का लेक्चर आपको दिलवाएगा टोटल 10 मार्क्स। एक तो क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है आपको, जो कि सेक्शन बी में आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। ठीक है। और फिर आपको एक और क्वेश्चन नजर आएगा यहाँ पे, जिसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जा रही है और आपसे कहा जा रहा है विच वे पैराबोला ओपन एंड द वर्टेक्स एंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी तो पास पेपर में बहुत दफा ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डेटा बनाना है। तो डेटा बनाने के लिए हम काम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका डेटा बना रहे हैं। डेटा में हमने कहा कि हमें क्या क्या चीजें मालूम है। हमने कहा हमें फर्स्ट पॉइंट मालूम है और सेकंड पॉइंट मालूम है। तो फर्स्ट पॉइंट कहलाता है x1 और y1, और सेकंड पॉइंट कहलाता है x2 और y2। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है हमें? 14, 10 गिवन है। और सेकंड पॉइंट क्या गिवन है हमें? 11, 6। ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, कॉमे से पहले x होता है, कॉमे के बाद y होता है। तो x1 कितना है? 14 है। y1 कितना है? 10 है। x2 कितना है? 11 है। एंड y2 कितना है? 6 है। ठीक है। ये चार चीजें आपको मालूम हो गई, तो अब क्या कर रहा हूँ मैं? अब मैं इक्वेशन कौन सी अप्लाई करूंगा? तो मैंने कहा भाई फॉर्मूले की हेडिंग डाल देते हैं, ताकि क्या हो, आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या है? y-y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड देन x माइनस x1। ठीक है ना? तो असाइनमेंट में मैंने आपको बहुत दफा ये क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, तो काइंडली आप इसको सही तरीके से समझिएगा, ताकि जो है वो हम इसको प्रॉपरली कंप्लीट कर सके। ठीक है। अच्छा जी, अब सोल्यूशन कर रहे हैं। सोल्यूशन में हमने कहा क्या काम कर रहे हैं। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज को प्लेस कर दीजिए। इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज को प्लेस कर दीजिए। क्या लिखा हुआ? वाई, वाई ऐसे ही रहेगा। y1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे ऊपर देखिए आप डेटा में, y1 की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो इसका मतलब y1 कितना आ गया? 10 आ गया। y2 माइनस y1, y2 कितना है? 6 है। और y1 कितना है? 10। तो लिखा y2 माइनस y1, तो इट्स मीन 6 माइनस 10 हो गया। फिर x2 माइनस x1, x2 कितना है? 11 है। x2 11 हो गया। और x1 कितना है? 14 है। ये 14 आ गया यहाँ पे। फिर x माइनस x1, x1 कितना है? 14 है। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब मैं अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन की बात करूं, तो सिंप्लीफिकेशन में क्या करूंगा मैं? इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज पुट करूंगा। ठीक है। सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा ये? y-10 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो। 6 माइनस 10 क्या होगा? -4 होगा। एंड देन 11 माइनस 14 क्या होगा? -3 होगा। और फिर x -14 अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। एडिशन के लिए वेरिएबल का सेम होना कंपलसरी है। ठीक है। तो माइनस से माइनस ये वाला क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा? 4/3 बचा। तो 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, वहां जाए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये? y-10 इज इक्वल टू, और ये 4 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4x। और 4 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 52। 4 × 40 होता है। एंड देन 4, 14, 14, 28, 56 आएगा ये यहाँ पे। यह क्या आएगा आपके पास यहाँ पे? 56 आएगा। ठीक है। 14 4 सा 56। अच्छा जी, अब क्या करें इसको? पूरे को सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा ये? 3y-30 इज इक्वल टू 4x-56। ठीक है। अब क्या करें आप? अब यहाँ पे सबको शिफ्ट कर दो एक जगह पे। अब अगर x नेगेटिव में होता तो हम क्या करेंगे? x को शिफ्ट करेंगे। ये शिफ्टिंग का जो मामला है ना, ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है? x पे डिपेंड करता है। हमें x की टर्म पॉजिटिव में रखनी है। अगर रख दें तो अच्छी बात है, पॉजिटिव में रखनी है। तो पॉजिटिव में रखने के लिए आप बताएं मैं किसको शिफ्ट करूं? x को वहां पे शिफ्ट करूं या y को शिफ्ट करूं? अगर x नेगेटिव होगा तो x मूव होगा।
लेकिन अगर x पॉजिटिव है तो y की वैल्यू शिफ्ट होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 4x-56 है ये अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा, ये वैल्यू वहां शिफ्ट कर रहे हैं, ये प्लस का 3y है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3y हो गया। माइनस का 30 है, वहां जाके क्या हो गया प्लस का 30 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। और सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस का 3y एंड देन माइनस प्लस माइनस 30 में से -56 गया तो माइनस का 26 बचा इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन में सिर्फ आपसे क्या पूछा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर यही चीज सवाल में और पूछता ऑल्सो फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, तो क्या करते? अगर सवाल में यही चीज पूछता है ऑल्सो फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, तो क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट की, और एक्स इंटरसेप्ट में क्या पुट करते हैं हम, आपको बताया था इंटरसेप्ट क्या होता है, तो हम पुट करेंगे y की वैल्यू 0। ठीक है ना, एक्स इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 पुट होती है, और y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू क्या होती है 0 पुट होती है, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, इसीलिए हम यहाँ पे ये पुट करते हैं। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, जहाँ पे आपके पास लिखा हुआ y इक्वल टू 0, तो उसका मतलब क्या हो गया, y वाली टर्म क्या हो गई, पूरी 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी y वाली टर्म। तो क्या बचेगा, 4x माइनस 26 इक्वल टू 0 बचा। ठीक है ना, अब ये x इज इक्वल टू माइनस का 26 वहां जाके प्लस का 26 हो गया, डिवाइड बाय 4 हो गया, 2 2 जा एंड 2 13 जा, इसका मतलब x इंटरसेप्ट जो है वो क्या आ गया 13/2। ठीक है, x इंटरसेप्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 13/2, ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, ये हमारे पास आपकी x की वैल्यू आ गई, ये आ गया हमारे पास x इंटरसेप्ट ना। अब क्या करें, y इंटरसेप्ट निकालें, तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करोगे, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करोगे, x की वैल्यू 0 पुट करोगे। ठीक है ना, हेडिंग आ गई किसकी, फॉर y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए हमने कहा क्या पुट करते हैं हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे पूरी टर्म के अंदर x की टर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्या बचेगा माइनस का 3y माइनस 26 इक्वल टू 0। माइनस का 3y वहां जाएगी, क्या हो जाएगा प्लस का 3y हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया प्लस का 3y इज इक्वल टू -26, ऐसे ही रहा, 3 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई वहां जाएगी, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहा, और y इंटरसेप्ट को क्या कहते हैं, b कहते हैं, तो -26 डिवाइड बाई 3, ये हो गया आपका इंटरसेप्ट। अगर इंटरसेप्ट पूछेगा तो कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया आपका कौन सा टॉपिक, आपका इक्वेशन का। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद एक और सवाल आपके पास पास पेपर में आता रहता है, और सेम साल ही आपके पास जो है वो ये इक्वेशन का टॉपिक भी आता है, और ये आपसे विच वे पैराबोला ओपन भी पूछता है, वर्टेक्स भी पूछता है, और रूट भी पूछता है। तो अब ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमसे कहा गया यहाँ पे फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, सबसे पहले आप एक काम करें, इस इक्वेशन से ए बी और सी निकाल दें। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, -5 है। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, कितना हो गया 2 हो गया, और सी क्या हो गया यहाँ पे आपका 3 हो गया। तो ए बी सी की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या कर दी, कैलकुलेट कर दी, निकाल दिया आपने, आप सेलेक्ट कर दिया। अब रिक्वायरमेंट नंबर ए का रहा है, अब रिक्वायरमेंट कौन सी कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट ए का रहा है। अब रिक्वायरमेंट ए के लिए जो है कहता है विच वे पैराबोला ओपन, विच वे द पैराबोला ओपन। अब डायरेक्शन में आपको एक बात बताई थी मैंने, अगर डायरेक्शन में मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर ए की वैल्यू क्या हो पॉजिटिव हो तो ओपन कहाँ होता है, अपवर्ड होता है, और अगर ए की वैल्यू क्या हो नेगेटिव हो तो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है ये। ठीक है ना, तो इसका मतलब ए की वैल्यू चेक करेंगे,
तो मुझे बताइए ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -5 है, तो इट्स मीन ये ओपन अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। तो हमने कहा सिंस ए इज इक्वल टू -5, सो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखनी है और कुछ नहीं लिखना। ये रिक्वायरमेंट नंबर ए की आंसर आ गया, सिर्फ डायरेक्शन पूछी थी इसके अंदर। रिक्वायरमेंट बी के लिए बात करते हैं। रिक्वायरमेंट बी में बात किसकी हो रही है, वर्टेक्स की हो रही है। तो वर्टेक्स कहे आपसे रिक्वायरमेंट में, पास पेपर में बहुत दफा कहीं पे वर्टेक्स कहा गया है, कहीं पे कोऑर्डिनेट कहा गया है। तो आपने किस तरह से क्या करना है, वर्टेक्स इन फॉर्म लिखते हैं एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। तो इसका मतलब वर्टेक्स में हमें एक्स की वैल्यू भी चाहिए और वाई की वैल्यू भी चाहिए। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, -b/2a। ये एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए, एक्स इज इक्वल टू -b, b कितना है आपके पास 2 है, और a कितना है आपके पास, a आपके पास -5 है। ठीक है ना, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आपकी बची, ऊपर क्या बचा 1 बचा, और नीचे क्या बचा 5। अगर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा हो तो नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दीजिएगा। तो ये जो आ गया आपके पास, ये क्या आ गया, ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। नाउ वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है ना, तो y की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, y की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है इसका, इसका फॉर्मूला है माइनस बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर b² -4ac अपॉन 4a। वैसे तो इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें तो y का आंसर आ जाएगा, लेकिन चूंकि हमारा बोर्ड दूसरा है, इसके अंदर आपको हर फॉर्मूले शो करने जरूरी है और फॉर्मूले की मार्किंग होती है। ठीक है ना, जब तक फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे आपका आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस बाहर वाला ऐसे ही था, इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि माइनस जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। b², b कितना है आपके पास 2 है, तो इट्स मीन 2 का स्क्वायर हो गया, -4ac, a कितना है -5 है, और c कितना है हमारे पास 3 है। तो ये आ गया आपका न्यूमिनेटर में वैल्यूज। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन डिनोमिनेटर, a की वैल्यू कितनी है -5 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला माइनस अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा, टिल एंड तक ऐसे ही रहेगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया, 5 4 20 हो गया, 23 का क्या हो गया 60 हो गया। तो इसका मतलब न्यूमिनेटर में आ गया आपके पास 4 + 60, डिनोमिनेटर में प्लस माइनस माइनस, 4 5 20। तो इसका मतलब माइनस से माइनस क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल। तो अब ऊपर क्या बच रहा है 64, और नीचे क्या है आपके पास 20। इस वैल्यूज को आप क्या कर दें, कैंसिल कर दें। ठीक है ना, इस वैल्यूज का जब कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर किसका आ जाएगा, y की वैल्यू का आंसर आ जाएगा। क्या आना चाहिए आंसर, ये हो जाएगा, आप कैंसिल कर दें इसको, ये हो जाएगा आपके 4 के टेबल से, 4 5 20, 4 1 4, 4 6 24। इट्स मीन y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 16/5। ये आ गया आपका y का आंसर। इसको हम यहाँ पे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हम आंसर को स्टेटमेंट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे आंसर को स्टेटमेंट में, देयरफॉर द वर्टेक्स ऑफ गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज, वर्टेक्स को वर्टेक्स की फॉर्म में लिखना है। वर्टेक्स की फॉर्म क्या होती है, एक्स कॉमा वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है 1/5, और वाई की वैल्यू कितनी है 16/5। आपको इस फॉर्म को इसी फॉर्म में आंसर लिखना होगा। तो ये हो गया बेटा आपके रिक्वायरमेंट नंबर बी का आंसर। ए का आंसर भी हो गया और बी का आंसर भी हो गया। नाउ वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रूट्स। ठीक है ना, तो अब क्या मालूम करना है हमें, रूट्स कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे अब हम रिक्वायरमेंट नंबर सी पे आ रहे हैं। रिक्वायरमेंट नंबर सी में हमने कहा हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रूट्स कैलकुलेट कर रहे हैं। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो वेरिएबल का आंसर आता है वो क्या कहलाता है, आपका रूट्स कहलाता है।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 होते हैं। क्यों होते हैं, जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है ना। अब ये सारी वैल्यू जो आपने ऊपर ए बी सी में लिखी हुई थी, ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। आपको ऊपर वैल्यू नजर आ रही तो मैं इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ इसी के आगे। तो -b, b की वैल्यू कितनी है, ऊपर ऊपर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है b की वैल्यू, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4ac, a कितना है -5 है और c कितना है 3 है। ठीक है ना। अगर बोर्ड में ये सवाल आता है और जब ये आता है तो आप इसमें एक काम डायरेक्ट ये कर सकते हैं, देखिए रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, b² - 4ac, और यही चीज आपने वर्टेक्स में y का जो न्यूमिनेटर था b² - 4ac, इस पूरे का आंसर क्या आया था, 64 आया था। तो आप वो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 64 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे y की वैल्यू का जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर की वैल्यू इस रूट के अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा, अब उसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, अब इसके बाद के स्टेप के अंदर हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, भाग वाला -2 ऐसे ही रहा। तो मैंने कहा अगर मैं पूरे रूट को सिंप्लीफाई करूं तो रूट की वैल्यू वही आएगी, क्या आएगी, 64 आएगी। कैसे, देख लो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 20, 23 60, 60 + 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो रूट के अंदर क्या आ गया, 64 आ गया, डिवाइडेड बाय प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, 5 2 से क्या हो गया, 10 हो गया। 8 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 64 होता है। तो -2 प्लस माइनस 8 बाहर आ गया, -10 हो गया। अब इसको एक दफा आप किसमें लिखें, प्लस में, और एक दफा आप इसको लिखेंगे इसमें माइनस में। इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको लिखता हूँ, एक दफा लिखा +8 डिवाइड बाय -10, और एक दफा लिखा -2 -8 डिवाइड बाय -10। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में से 2 क्या, कितना बचा, 6 बचा, और माइनस का 10 ऐसे ही रहा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का 10 हो गया, डिवाइड में भी क्या आ गया, -10 आ गया। ये पूरा कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो इसका मतलब है कि x का जो आंसर आया वो क्या आंसर आया, एक वैल्यू आ गई -3/5, एक वैल्यू आ गई -3/5, और एक वैल्यू क्या आ गई, 1। ये हो गया आपके रूट्स। तो इसकी स्टेटमेंट भी अगर आप यहाँ पे लिख दें कि देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -3/5 एंड 1। ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। पास पेपर में आपके पास सेक्शन बी के अंदर आया हुआ था ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर पूछ ले आपसे फॉर एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट भी निकालें तो ये चीज भी आपकी इस वीडियो के अंदर आ गई। ठीक है ना। और आपसे कहे फाइंड द रूट्स वर्टेक्स एंड डायरेक्शन ऑफ पैराबोला, तो ये भी आपकी कंडीशन इस पूरे वीडियो के अंदर आ गई। ठीक है। तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, तो आपके सारे असाइनमेंट्स हो गए, पास पेपर हो गए, आपकी सारी काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।